जी, इनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे और एक नॉर्मल लाइफ वेल सेटल्ड ये गुज़ार रहे थे आपस में। घर के अंदर जो छोटी-मोटी नोक-झोंक होती है, जो हर घर में होती है, उस तरीके से इनकी चल रही थी आपस में। लेकिन वो हर घर में ही आपको पता है कि वो होती है। इन्होंने कहा दावत पे हमने इनको बुलाया, तो ये रात को 8 बजे हमारे घर दावत पे आए हैं और हँसी-खुशी मेरे घर वाले सारे मौजूद थे यहाँ पे, उनसे मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला इबासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। मुल्तान के गर्ल्स कॉलेज की लेक्चरार, इंग्लिश की लेक्चरार टीचर जो थी फ़िरोज़ा, उसका हुआ कत्ल। ये वाक़या है जुम्मे वाले दिन का। जुम्मे वाले दिन फ़िरोज़ा को उसके मायके से कॉल आती है कि आपको दावत पे बुलाया है, आपने आना है, उसकी भाई की तरफ से। और फ़िरोज़ा जो है वो 10 बजे अपनी फ़ैमिली के साथ अपने जो शौहर होता है हसीब, उसके साथ और साढ़े 3 साल का उसका बेटा होता है, उसके साथ गाड़ी में आती है और दावत खाने। जुमे वाले दिन वो खाना खाते हैं, हँसी खुशी, किसी को महसूस भी नहीं होता कि अगले कुछ मिनटों में, कुछ टाइम के बाद क्या होने जा रहा है। जो फ़िरोज़ा उनके साथ अपनी फ़ैमिली के साथ हँसी खुशी थी, उससे कुछ ही टाइम बाद उसका कत्ल हो जाएगा। खाना खा के वो बाहर आते हैं, घर से 15 कदमों का फ़ासला था, वहाँ पर एक आता है ब्रेकर, जंप आता है। जब गाड़ी जो है वो ब्रेकर्स पर के पास रुकती है, जो कि जंप होता है, उसके पास रुकती है, तो मोटरसाइकिल पर सवार एक लड़का जिसकी उम्र 20 से 22 साल होती है, वो बाइक से उतरता है और उससे फ़िरोज़ा जो होती है, उससे बैग बैग खींचने लगता है। जैसे ही बैग खींचने लगता है तो फ़िरोज़ा का दुपट्टा नीचे गिरता है, जो कि वो दुपट्टा उठाने के लिए होती है, तो उसी टाइम उसे 4 गोलियाँ वो मार देता है। फ़िरोज़ा को जब 4 गोलियाँ लगती है, वो उसी जगह अपना दम तोड़ देती है और उसका जो शौहर होता है हसीब, वो किसी भी तरह हिम्मत करके जाता है कुछ ही कदमों पर, जो उसका ससुराल होता है हसीब का, जो कि फ़िरोज़ा के माँ-बाप का घर होता है, वहाँ पर जाता है, उनको बताता है सारा वाक़या। तो वहाँ पर जाके वो बेहोश हो जाता है। सिर्फ़ इतना बताता है कैसे कुछ डकैती का हुआ है, तो बैग खींच रहे थे, तो फ़िरोज़ा को गोलियाँ मार दी हैं। तो उसके गोद में जो होता है उसका बेटा भी, साढ़े 3 साल का जो बेटा होता है, वो जो उसका शौहर होता है हसीब, उसकी गोद में होता है और जो फ़िरोज़ा होती है वो उसके साथ बैठी हुई होती है जब ये वाक़या होता है। तो आगे जाके आपको इतना आपको अजीब लगेगा कि इससे असल कत्ल करने वाला कौन है, जिससे कि इसने डकैती का नाम दिया है हसीब ने, तो इसके असल कातिल कौन है फ़िरोज़ा के। तो जब उसके फ़िरोज़ा का भाई और उसके वालिदैन आते हैं और आके फ़िरोज़ा को देखते हैं और फिर वो पुलिस वालों को कॉल करते हैं। तो पुलिस जब आती है, वो जब देखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कहती है कि क्योंकि फ़िरोज़ा को 4 गोलियाँ लगी होती हैं, तो जब उन्हें होता है कि ये कोई डकैती का काम नहीं है, क्योंकि डकैती में ये होता है कि अगर उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होती थी, वो एक गोली भी मार सकते थे, वो पर्स खींच के भाग भी सकते थे। लेकिन एक ही टाइम पर 4 गोलियाँ मारने का क्या मकसद था कि ये इससे कोई कातलाना हमला किया है, कि इसे मारने की कोशिश थी। तो ख़ैर इन्वेस्टिगेशन हुई, तो लेकिन हसीब जो है वो जाता है और घर में जाके बेहोश हो जाता है और फिर उसे पुलिस जो है हॉस्पिटल लेके जाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है, तब तक वो 2 से 3 घंटे 3-4 घंटे जो है वो बेहोश होने का ही ड्रामा करता है। तो पुलिस वालों को भी तब इस पर शक होता है कि हसीब पर, क्योंकि जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं बेहोशी की हालत, डॉक्टर जो है पुलिस वालों को ये कहता है कि ये जो शख्स है, ये कोई भी बेहोश नहीं हुआ, ये वैसे ही ड्रामे कर रहा है। इससे जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें ज़्यादा जो होता है वो शक हो जाता है। पहले उन्हें सिर्फ़ शक था कि कोई भी डकैती के लिए इतनी फायरिंग नहीं करता, एट ए टाइम 4 गोलियाँ नहीं मारता। अगर उसे शक भी होता था कि ये मेरे ऊपर आगे से हमला करेगी या इसके पास कोई और पिस्टल वग़ैरह है, तो वो 1 गोली मारता, अपने आप को बचाता। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। तो इससे लेकिन उसके घर वालों को क्योंकि हसीब को भी शक के दायरे पर रखा गया था, लेकिन उसके जो फ़िरोज़ा के भाई है और उसके जो पेरेंट्स हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे थे कि हसीब ये ऐसा करेगा। तो उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ से इनकार कर दिया कि इसके साथ कोई भी लेना-देना नहीं है, इस कत्ल के साथ। लेकिन आगे जाके आपको हकीकत पता चलेगी तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, कैसे कि एक जो शौहर होता है वो किस तरह अपनी बीवी का कैसा एक कत्ल कर सकता है, और वो भी बीवी जिसके साढ़े 3 साल का बेटा भी था और 2 महीने की वो हामिला भी थी। हम घर से निकले हैं जैसे ही ना, बाहर रोड पे हम घर के बिल्कुल साथ ही पहुंचे, तो वहीं पे वो आया, तो उन्होंने पीछे से पर्स मांगा, तो वो पर्स नीचे गिरा, तो जैसे वो थोड़ा झुकने लगे, उसने फायर मार दिए। तो
फिर जब पुलिस वाले सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहाँ पर जो कैमरा लगे हुए होते हैं, सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं, और जो बाइक सवार लड़का होता है वो आगे जाके किसी गली में चला जाता है, और गली में क्योंकि सीसीटीवी कैमरास नहीं होते, लेकिन कैसे एक शूज़ से वाइट कलर के जॉगर्स उस लड़के को लगे हुए होते हैं, जो कि शूटर होता है, और एक उसकी कैप जो होती है वो सीसीटीवी कैमरा में नज़र आती है कुछ अनजान सी, तो इसलिए उसी शूज़ से और उस कैप से उस बंदे तक पहुँचा जाता है। तो सारा कुछ इस तरह होता है कि ये लड़का जो होता है ये सिविक का होता है, और इसकी उम्र जो शूटर होता है, इसकी उम्र होती है 20 से 22 साल उम्र होती है। ये एफएससी का स्टूडेंट होता है और ये इस्लामाबाद से अभी पढ़ के आया हुआ होता है। और ये जो टारगेट किलर होता है अरबाज़, इसे जो हायर करता है इस कत्ल के लिए, वो है अबू बकर। अब आप सब कहेंगे अब अबू बकर कौन है? अबू बकर जो है हसीब का, जो कि फ़िरोज़ा का शौहर होता है, उसका दोस्त होता है, क्योंकि हसीब जो होता है वो एक ठेकेदार होता है हॉस्पिटल का। वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कोई मेडिसिन्स वगैरह जो होता है हॉस्पिटल को देता है। वहाँ पर ही एक इसकी निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल थी, वहाँ पर एक कैशियर होता है काउंटर पर, वहाँ पर इसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। वहाँ से ये इसे सारा किस्सा कहानी बताता है कि मैं इस तरह दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मेरी बीवी मुझे परमिशन नहीं दे रही, मैं उसे कैसे अपने रास्ते से हटाऊँ। तो फिर वो जो होता है इसे एक शूटर का मशवरा देता है और उससे सारा कॉन्टैक्ट भी करता है, जिसका ये डील होती है 12 लाख में। लेकिन वो जो शूटर होता है वो हसीब से पैसे लेकर भाग जाता है। फिर ये दोबारा से जो अबू बकर होता है वो अपने कज़न को अरबाज़ को हायर करता है, उससे डील करता है। 15 लाख में ये जो होती है डील होती है, लेकिन 2 लाख ऊपर लेता है सामान वगैरह लेने के लिए। टोटल 17 लाख में जो ये अरबाज़ को होता है किलर, शूटर किलर होता है, तो इसके साथ डील करते हैं, और फिर ये अपनी बीवी को ही मरवाने के लिए ये सारा खेल रचाता है। अब ऐसी क्या नौबत पड़ गई कि दूसरी शादी की इसे इतनी ज़्यादा लत पड़ गई थी, एक दूसरी शादी की इतनी ज़्यादा इसे ज़रूरत क्या थी दूसरी शादी की? तो वो भी आपसे शेयर करते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा अपनी बीवी से इस हद तक चला गया था। 2 महीने की वो हामिला थी, इसके जो बेटा है उसकी माँ भी थी, तो इसे क्यों मारा इसने, कत्ल क्यों किया? 2020 में जो हसीब है और जो फ़िरोज़ा है उनकी शादी होती है 2020 में। लेकिन ये जो हसीब होता है ये उससे पहले अबीरा नाम की लड़की है, उसे पसंद करता होता है, उससे मोहब्बत करता होता है, लेकिन इसकी शादी जो होती है ये शादी 2020 में जो है फ़िरोज़ा से करता है। और उसके बाद इनका रिलेशनशिप यूँ ही चलता रहता है, कई साल चलता रहता है, 4-5 साल चलता रहता है। तो फिर फ़िरोज़ा जो होती है, अबीरा जो होती है, वो इसे फ़ोर्स करती है कि तुम अभी उसे तलाक दो और मुझसे शादी करो। ये इसे फ़ोर्स करती है, क्योंकि जो अबीरा होती है उसकी फ़ैमिली ने उसकी मंगनी कर दी होती है। तो इसलिए वो उसे ज़्यादा फ़ोर्स करती है इन दिनों में कि तुमने हर हाल में उसे तलाक देनी है, और तलाक दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। लेकिन क्योंकि अब वो तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी जो फ़िरोज़ा थी उसकी बीवी 2 महीने की वो हामिला थी। तो इसलिए उसने तलाक देने की जगह उसने ये वाला रास्ता अपनाया। तो खुदा के बंदे, पहले तो मैं कहती हूँ इस केस में जो अबीरा है उसे भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि असल जो रीज़न है, असल जो इस कत्ल का ज़िम्मेदार है वो ये अबीरा है। चले शादी करते हैं, मर्द करते हैं, 2-2 शादी करते हैं, हमारा इस्लाम परमिशन देता है शादियों की। लेकिन ये क्या चीज़ होती है कि आप एक को मारें और दूसरी को लेके आएँ, दूसरी से निकाह करें, तीसरी को मारें, चौथी से निकाह करें, ये तो हमारा इस्लाम नहीं परमिशन देता। दूसरी शादी के नाम पर तो आपको इस्लाम याद आता है, लेकिन इस्लाम ने एक दायरा भी बताया है, उस दायरे से आप बाहर ना निकलें। फिर ये अबीरा जब इसे फ़ोर्स करती है, तो ये आगे से और कोई रास्ता नहीं अपनाता, तो ये इस तरह का एक जो टारगेट किलर होता है उससे डील करता है कि इसे एक डकैती का नाम दे दिया जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और क्योंकि उसकी फ़ैमिली, फ़िरोज़ा की फ़ैमिली को तो बिल्कुल भी हसीब पर शक नहीं था। तो अभी मैटर ये करता है कि ये केस किसकी मदय्यत में दर्ज हुआ है। ये पहले तो ये केस जो शौहर था फ़िरोज़ा का हसीब के नाम पर, ये उसकी मदय्यत में ये केस दर्ज हुआ था। लेकिन आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में सबको आँखें खुल गई, सबके रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक शौहर ने ही, जो कि बहुत शरीफ ड्रामाबाज़, उसने इंटरव्यू भी दिया था, तो वो ही कातिल निकला। और फिर अभी जो है उसकी मदय्यत में नहीं है, क्योंकि वो तो अभी मुल्ज़म है, और अभी जो है ये केस उसी की फ़िरोज़ा के भाई, जो कि एक ही भाई है, उसकी मदय्यत में ये केस दर्ज हुआ है। और पुलिस ने जो अबीरा है, अबू बकर है, अरबाज़ है और जो हसीब है, इन चारों को गिरफ़्तार कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि गिरफ़्तार ही नहीं, इन्हें सज़ा भी होगी, क्योंकि आगे पुलिस का काम तो ख़त्म हो गया, आगे जो कि लंबे प्रोसेस जो पाकिस्तान के है वो चलेंगे, कोर्ट कचहरियों के,
तारीखें होंगी, सब कुछ होगा, पता नहीं अब केस कहाँ तक लटका जाएगा, कहाँ तक नहीं लटका जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि किसी नाहक का कत्ल करना मतलब कि एक इंसान का कत्ल करना नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और ये एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ, ये यहाँ पे 2-2 जानों का कत्ल हुआ है। एक इंसान का कत्ल होता है ना, तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है एक जान का। यहाँ पर तो 2-2 जानें का कत्ल किया। एक उसके पेट में जो पल रही थी और एक उसका क्या कसूर था? अगर तुमने शादी करनी थी खुदा के बंदे तो वेट कर लेते ना, डिवोर्स ही देनी थी तो वेट कर लेते। लेकिन नहीं, असल में ये दुनिया कहीं और से और जा रही है। आप सबका क्या कहना है? क्या अभी इन्हें सज़ा होगी? क्या अबीरा को भी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि उसने ही तो फ़ोर्स किया है इसे। तो अपनी फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।